विश्वेशलिंगसंभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए काशी के इस पवित्र जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए हो रहे कोटि बिल्वार्चन के कार्यक्रम में और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में प्रतिदिन उपस्थित होने वाले समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, भगवान शिव के नित्य निवास रूपी इस काशी नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अबाध गति से चल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए विभिन्न प्रांतों से भक्त लोग आते हैं और बिल्वार्चन में श्रद्धा से भाग भी लेते हैं। साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी उपस्थित होकर अपने मन बुद्धि को विकसित करने के लिए ज्ञान का श्रवण भी आप लोग करते जा रहे हैं। प्रतिदिवस इस ज्ञान सत्र में हम लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में विचार करते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि 28 शैवागमों का सार सर्वस्व ग्रंथ है। भगवान शिव पार्वती को और अपने शिव गणों को जो उपदेश दिया था उसी का संग्रह शिवयोगी शिवाचार्य ने इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ का नाम उन्होंने श्री सिद्धांत शिखामणि रखा है। सिद्धांत शब्द का अर्थ होता है 28 शैवागम, और उन सभी शैवागमों में उत्तर भाग में सिद्धांत रूप से प्रतिपाद्य जो तत्व है उसी को इसमें संग्रह करने के कारण इसका नाम श्री सिद्धांत शिखामणि रखा गया है। इस महान ग्रंथ के माहेश्वर स्थल के बारे में हम लोग विचार करते जा रहे हैं। तो भगवान शिव पर अत्यंत निष्ठा रखने वाला जो साधक है उसी को माहेश्वर कहा जाता है। तो उस माहेश्वर के विभिन्न योग्यताओं के बारे में विचार करते हुए आज हम लोग उसका जो अंतिम अवांतर स्थल है उसका नाम है भक्त देहिक लिंग स्थलम, अर्थात भगवान का नित्य निवास कहाँ होता है इसके बारे में वास्तविक ढंग से यहाँ पर विचार किया जा रहा है। कल परसों में हम लोगों ने विचार किया था, यद्यपि भगवान सर्वत्र व्यापक रूप में निवास करता है, फिर भी उसका प्राकट्य स्थान शिवलिंग माना गया है। चाहे मंदिर में स्थापित शिवलिंग हो
या अपने हस्तपीठ पर रख करके पूजा करने वाला इष्टलिंग हो, ये भगवान को प्रकट होने का एक महत्वपूर्ण स्थान को बताया गया है। और इसके बाद धीरे धीरे हमको स्थूल से सूक्ष्म के तरफ जाना है। हमारी दृष्टि पहले स्थूल रहती है और स्थूल से हमको सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों की तरफ जब जाना है, धीरे धीरे हमको दृष्टि बदलानी पड़ती है। जैसे प्रतिपदा का चंद्र को दिखाना होता है, युगादि के प्रतिपदा के दिन प्रायः सब लोग चंद्रमा का दर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्रतिपदा में चंद्र का दर्शन करना चाहिए, लेकिन हम लोग वो वर्षारंभ मान करके, नया वर्ष का शुभारंभ होता है, तो प्रतिपदा के चंद्र का दर्शन करने से उस मनुष्य की अभिवृद्धि, जैसे चंद्र की कलाएं बढ़ती जाती हैं, उसी प्रकार उनकी भी अभिवृद्धि होती है। इस उद्देश्य से प्रतिपद चंद्र दर्शन को कहा गया। लेकिन प्रतिपदा का चंद्र बहुत सूक्ष्म रहता, एक कला का रहता है। इधर सूर्य अस्त होता है पश्चिम में, उधर पूरब में सूर्य चंद्रमा का उदय होता है। तो पहले कला होने के कारण चंद्रमा हमको ठीक से दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने देखा है वो सूक्ष्म कला चंद्रमा को, दूसरे को दिखाने के लिए कहता देखो उधर देखो इधर देखो, लेकिन कहीं देखने पर जब उनको दिखाई नहीं देता है तो उनको पहले कुछ न कुछ स्थूल वस्तु दिखाता है। देखो सामने तुमको एक वृक्ष दिखाई दे रहा, उसको देखो, और उसके बाद उसके आगे का जो शाखा निकले उसके तरफ तुम देखते जाओ, वहां तुमको चंद्रमा का दर्शन होगा। अर्थात चंद्रमा को दर्शन कराना है तो उसमें वृक्ष को क्यों बता रहा है? बीच में वृक्ष की क्या जरूरत है? वृक्ष की जरूरत इसीलिए है, सीधा सीधा चंद्र दर्शन हमारे दृष्टि के लिए नहीं हो रहा है, तो हमारी दृष्टि को एकाग्र करने के लिए पहले वृक्ष को दिखाया जाता है, उसके बाद उसी की सहायता से हम लोग चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह यहां पर श्री सिद्धांत शिखामणि में जिस शिव की आराधना करना शिव भक्त चाहता है, उसको पहले पहले एक मंदिर में दिखाता है, जाओ तुम उस मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन कराओ। लेकिन मंदिर में जाना भी हर समय संभव नहीं होता। आप लोग काशी आए हैं विश्वेश्वर दर्शन करने के लिए, रोज विश्वेश्वर दर्शन करना हो तो क्या करेंगे? आपको काशी में रहना पड़ेगा। अपने घर परिवार उद्योग धंधा छोड़ करके काशी में रहना सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन विश्वेश्वर का दर्शन तो नित्य होना चाहिए। जो विश्वेश्वर मंदिर में है वह विश्वेश्वर अपने हृदय मंदिर में भी है। लेकिन हम लोग बाहर देखते हैं, अंदर अपने तरफ हम लोग देखे नहीं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, परांच खाने व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। जब सृष्टि हो रही थी, ब्रह्मा जब हमारे शरीर की रचना किया, हमारी जो सारी इंद्रियां जो है, सूक्ष्म और कारण जो इंद्रियां हैं, या ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इंद्रियां जो है, इन सभी इंद्रियों को बहिर्मुख भगवान ने बनाया। अर्थात हम बाहर के रूप ही देख सकते हैं, बाहर का शब्द ही हम लोग सुन सकते हैं, बाहर का मृदु कठिन स्पर्श का हम लोग अनुभव कर सकते हैं, बाहर के षड रसों का हम आस्वादन कर सकते हैं, और बाहर के सुगंध दुर्गंध का हम लोग अनुभव कर सकते हैं।
इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नामक जो पंच विषय है, इसी को हम लोग अपने बहिर्मुख वृत्ति से उसका अनुभव प्रतिदिन हम लोग करते हैं। लेकिन भगवत तत्व जो है उसमें कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई स्पर्श नहीं, उसमें कोई रस नहीं है, गंध नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, ये भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, गंध रहित है। लेकिन हमेशा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में ही विचरण करने वाला जो हमारा चित्त है, उसके लिए पहले पहले स्थूल भगवत तत्व को दिखाना पड़ता है। तो स्थूल भगवत तत्व को दिखाने के लिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने उस भगवान के लिंग रूप को दो भागों में विभक्त किया। एक स्थूल लिंग के रूप में, दूसरा इष्ट लिंग के रूप में। स्थावर लिंग के रूप में हम मंदिर में पूजा करते हैं, इष्ट लिंग के रूप में हम अपने हस्तपीठ पर रख करके पूजा करते हैं। लेकिन हस्तपीठ तक हम लोग आ गए, मंदिर छोड़ करके अपने हस्तपीठ तक कभी हम लोग आ गए। अब हमको हस्तपीठ से हृदय पीठ तक हमको अभी जाना है। उसी को बताने वाला जो स्थल है, उसी को भक्त देहिक लिंगस्थल कहा जाता है। उसके बारे में जगत गुरु रेणुकाचार्य जी बताते हैं, समस्त जगदात्मापि शंकर परमेश्वरः भक्तानां हृदयाम्भोजे विशेषेण विराजते। कैलासे मंदरे चैव हिमाद्रौ कनकाचले हृदयेषु च भक्तानां विशेषेण व्यवस्थितिः। यहां पर दो बातों के बारे में विचार किया जा रहा है। भगवान का अस्तित्व कहां कहां पर है। यद्यपि परमात्मा जगद आत्मा है, विश्वात्मा कहते हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व में वो व्याप्त है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार शिव भी सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उस भगवत तत्व का प्रकट होने के लिए कुछ विशिष्ट स्थान माने गए हैं। वो कहते हैं मंदराचल, कैलाश पर्वत, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, और इसके अलावा अपने भक्तों का हृदय, ये भगवान के प्राकट्य का स्थान बताते हैं। तो कैलाश में भगवान का नित्य निवास है, इसलिए कैलाश यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं। बहुत कठिन यात्रा है। अभी पहले कैलाश भारत में था, अब चीन में चला गया है। तो आपको जाने के लिए बहुत ही कष्ट की यात्रा होती है, फिर भी लोग जाते हैं। बहुत प्रकार के सुविधा लेकर के सोचते हैं चलो एक बार मानस सरोवर देखें, वहां का शुद्ध हवा, स्वच्छ हवा। जहां पर मनुष्य नहीं है वहां हवा शुद्ध रहता है, जहां पर भी मनुष्य गया वहां पर दूषित वातावरण शुरू होता। अभी भी लोग कहते हैं अभी कैलाश, थोड़े दिन में कैलाश नहीं रहेगा, क्योंकि जो यहां से लोग खाने पीने के लिए ये प्लास्टिक की थैलियां वगैरह ले जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, उसको वहीं फेंक करके आते हैं। अब धीरे धीरे कैलाश नहीं रहेगा। कुछ दिन के बाद सरकार को बंद करना पड़ेगा कैलाश यात्रा। तो कैलाश जा करके वहां भगवान का नित्य निवास है समझ करके लोग वहां कैलाश की यात्रा करते हैं। और हिमालय में भगवान का नित्य निवास बताने के कारण लोग केदार की यात्रा करते हैं। हिमालय में
भगवान शिव जो है वहां केदारस में उसका निवास है करके केदार की भी यात्रा करते हैं। और वे मंदराचल नामक एक पर्वत भी है, उसमें भी जा करके लोग भगवत दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस तरह जो प्रसिद्ध पर्वत शिखर है वहां जाकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बाद में कहा जाता है जो पर्वत के शिखर पर जा करके जिस भगवान का दर्शन आप करना चाहते हैं उस भगवान को आप अपने हृदय मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। तब सीधा सीधा हृदय मंदिर ही बताना चाहता है कि कैलाश गेलाश क्यों बताने लगे। लोगों को बहुत तकलीफ होता है, कैलाश जाना चाहते हैं, हिमालय जाना चाहते हैं, काशी जाना चाहते हैं, रामेश्वरम जाना चाहते हैं। इसमें तथ्य क्या है इसके बारे में हम विचार करेंगे। जब तक हम अपने घर नहीं छोड़ते हैं तब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो घर है उसको भोग भूमि माना जाता है। हम जिस घर में निवास करते उसका नाम है भोग भूमि, और जो तीर्थ क्षेत्र होते उसका नाम योग भूमि है। तो भगवान को पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। त्यागे नैके अमृतत्व मानशुहु, बिना त्याग किए हम कुछ पा नहीं सकते। तो भगवान को पाना हो तो पहले घर को तो त्याग दो, हमेशा हमेशा के लिए नहीं, 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। 15 दिन 20 दिनों में इतना घर का याद आने लगता है, कब घर जाएंगे, अपने लोगों से कब मिलेंगे। वहां जाने के बाद लगता है कि और थोड़ा दिन वहीं रहते तो अच्छा होता था। जब घर जाते हैं तो लगता है कि वहां का जो झंझट सब अपने गले में पड़ता है, तो ऐसा होता है कि और 1 सप्ताह वहीं रहते तो अच्छा होता था, बेकार हम लोग चल के आ गए। यहां पर थोड़ा यात्रा के बारे में, एक तथ्य के बारे में हम लोगों को विचार करना है। क्यों लोग यात्रा करते हैं और यात्रा क्यों करनी चाहिए। तो हम जिस स्थान पर 100 साल तक, 50 साल तक, 80 साल तक हम जिस घर में निवास करते हैं, उस घर में रहते 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 हमारे मन में उस घर के प्रति मोह ममकार जो है हमारे मन में बढ़ जाता है। लेकिन वस्तुतः विचार किया जाए, चाहे किसी के घर में आप रहेंगे, चाहे अपने घर में, चाहे किराए के घर में, एक समय आता है उस घर को आपको छोड़ना पड़ता है। जब इस घर को छोड़ना है तो उस घर तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो उस घर को कभी जो आदमी नहीं छोड़ता है उसको अंत में छोड़ने में बहुत तकलीफ होता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कभी भी घर छोड़ करके जाते नहीं, सोचते हैं हम घर छोड़ के जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, इनका जन्म होने से पहले कैसे चलता था क्या मालूम। जब इसका भी जन्म ही नहीं हुआ था तभी उस घर में लोग रहते थे, उनका व्यवहार होता था। लेकिन यह ऐसे सोचने लगा है कि संपूर्ण जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया है, सोचता है कि मैं जाऊंगा तो सारा बंद हो जाएगा। कोई जाने से कोई बंद नहीं होता, वो अपना आप वो चलता रहता। थोड़ा समय के लिए इधर उधर होगा, बाद में ठीक ठाक हो जाता। लेकिन मनुष्य को अपने घर में रहते रहते उस घर के प्रति जो मोह मन में बैठ जाता है, उस मोह के कारण ही मनुष्य को पुनः पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। उसी को वासना कहते हैं, शास्त्रकार उसका नाम वासना। वासना का अर्थ है जिस वस्तु को हमने देखा है, जिसको हमने खाया है, जिसको हमने सूंघा है, ये जो हम अनुभव किए हुए हैं,
उसको पुनः पुनः देखने की इच्छा, उसको पुनः पुनः स्पर्श करने की इच्छा, उसको खाने की जो इच्छा होती है, इसका कारण क्या है? हमारे मन में उसकी जो प्रबल वासनाएं बैठी है, वासना के कारण मनुष्य के चित्त जो पुनः पुनः उसकी तरफ जाता है। तो यात्रा करने का उद्देश्य है हमारे मन में जो वासनाएं हैं, जिस स्थान के प्रति मोह ममकार बैठा हुआ है, उसको थोड़ा छोड़ के जाना। कम से कम 1 सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह के लिए छोड़ के जाते हैं। ऐसे साल में 1 बार 2 बार यात्रा करते रहना। 1 बार यात्रा किया एकदम बंद नहीं, कभी उत्तर की यात्रा, कभी दक्षिण की यात्रा, कभी पश्चिम की यात्रा, कभी पूर्व की यात्रा, कभी विदेश की यात्रा। कभी कभी आप कम से कम रोज अपने गांव के जो मंदिर मठ होते हैं, तो कम से कम वहां तो जाना ही चाहिए घर छोड़ करके। यदि दूसरे गांव अपने भी जा सकते हैं, अपने गांव में कोई मठ है, मंदिर है, कोई सत्संग चलता है, कम से कम रोज यदि वहां होता होगा तो रोज अपने घर छोड़ करके जाना चाहिए। जाने से क्या होगा? जिस घर में आप रहते हैं उसके प्रति आपका जो मोह है थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, कम होता जाता है। कभी नहीं छोड़ा हुआ घर व्यक्ति जो होगा, वो बाद में जब मरता है उस समय उसको छोड़ के जाना बहुत ही कष्टदायक होता है। जैसे हमारे जो श्वास है प्रतिदिन 21,600 बार आता है जाता है, आता है जाता है, तो क्या करता है वो? एक बार जाने के लिए कैसे जाना, कैसे आना, कैसे जाना, कैसे आना, उसको वो प्रैक्टिस करता है। एक बार छोड़ के चला जाता है प्राण। तो एक बार हमको शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद शरीर के संबंध जिनके साथ सब संबंध छूट जाता है। जब तक हम जिस शरीर में हैं उसका संबंध रहता है, शरीर छूटने के बाद हमारा संबंध कोई किसी के साथ नहीं रहता। यदि कोई एकाध व्यक्ति शरीर छोड़ करके जाकर 1 घंटे के बाद वापस आ जाता है तो घर में आपके ऊपर लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। समझ ले एकाध व्यक्ति मर गया, मरने के बाद कैसे तो यमधर्म में भी कभी कभी भूल होती है, किसी को लाना किसी को ले जाते हैं। इसी प्रकार यदि गलती से दूसरे व्यक्ति को ले गए और उनको वापस यदि छोड़ देते हैं, 1 घंटे तक आप सब सजा करके बैठाते, उसको जल्दी इसको ले जाना है। सजा के बैठे हुए व्यक्ति के शरीर में यदि पुनः प्राण का यदि प्रवेश हो जाए, घर के सब लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि भूत होकर के आ गया, प्रेत होकर के आ गया। वो कहने पर भी उनके ऊपर आप लोग विश्वास नहीं करते। मैं वही हूं ऐसे कहने पर भी आप विश्वास नहीं करते। हमेशा उनके ऊपर आपकी संदेह की दृष्टि रहती है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप ही का पिता है, आप ही के माता है, आप ही के दादा है, दादी है, लेकिन जिसके साथ आप 50-60 साल तक व्यवहार किए हैं, वही व्यक्ति 1 घंटे के लिए शरीर छोड़ के जाएगा, वापस आ जाता है, तो उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्राण शरीर छोड़ देता है तो शरीर का सारा संबंध छूट जाता है। हमको एक न एक दिन छोड़ना, ये सारे संबंधों को छोड़ना ही है। इसलिए वो छोड़ने का अभ्यास करना है। यात्रा में जाने का अर्थ है संबंध को छोड़ने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना है। इसलिए संत लोग कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भोग भूमि छोड़ करके वन में नहीं जाता है, वनवास जो नहीं करता है, उनके जीवन में सुवास नहीं आता। अब वन ही कहाँ रह गया। पहले जमाने में गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम एक होता था। 60 साल के बाद लोग घर में नहीं रहते थे,
जब 60 साल उम्र हो जाता था, बच्चों को सब सौंप करके वो कहीं जा करके अपने अरण्य में कुटिया बना करके तपश्चर्या कर, उसका वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। और वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर संन्यास आश्रम लेकर के मुक्त हो जाते थे, योगाभ्यास वगैरह करते। कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, हमारे भारत की प्राचीन प्रजा कैसे अपने जीवन को बिताते थे। कहते हैं, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजा। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करते थे। यौवने विषयैषिणाम, तारुण्यावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे प्रजोत्पत्ति के लिए, अपने वंश चलाने के लिए। एक बार गृहस्थ हो गया तो मरने तक गृहस्थ नहीं रहता था। तो जब बच्चे अपने काम करने के लिए जब सक्षम हो जाते थे, तब सारे व्यवहार उनके ऊपर छोड़ करके तो वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे। तो यौवने विशेषणाम वार्धके मुनिवृत्ति नाम, जब वार्धक्य आ जाता शरीर में, उस समय मुनि का वेश धारण करके अरण्य में कुटिया बना करके निवास करते थे, और अंत में वहीं संन्यास लेकर के योगाभ्यास के द्वारा शरीर छोड़ते। ये जीवन के क्रम है, आश्रम के क्रम है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये जीवन के क्रम था। इस क्रम से लोग जाते थे। अब क्रम जो है टूट गया है, केवल 2 ही आश्रम बचे हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम है शादी होने तक, एक बार शादी हो गया उसके बाद मरने तक जो है गृहस्थी रहता है। 2 आश्रम बिगड़ गए हमारे, इसलिए हमारे मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं रह जाती। जब हमारी बुद्धि में व्यवहार को संभालने की शक्ति नहीं रहते, फिर भी हम जबरदस्ती संभालने जाते हैं, तो बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, क्या क्या होता है। तो होता है तो होना ही है, उसके लिए और दूसरा काम नहीं है। तो यहां पर कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन क्रम को सुधारने के लिए पहले जमाने में जैसे वन में जाते थे, वानप्रस्थ में जाते थे, इस समय आपको वानप्रस्थ जाना नहीं, कम से कम यात्रा तो करना चाहिए। घर छोड़ करके कम से कम जब यात्रा करेंगे, जितना दिन घर छोड़ते हैं तो उतना दिन उस संबंध छूट जाता है। पहले जमाने में संबंध बिल्कुल छूटता था, अब छूटना बहुत मुश्किल हो गया। पहले जब यात्रा के लिए घर छोड़ देते थे तो पत्र लिखने के बाद 8-10 दिन के बाद उनको समाचार मिलना, उनका पत्र आने के तक 1 महीना तो बीत जाता था बिना संबंध। अब ऐसा नहीं है, जो तुरंत एसटीडी लगाया तो आप कहाँ हैं? हाँ, मुंबई में ही है, बनारस में ही है। तो इतनी संपर्क की सुविधाएं बढ़ गई है, इसलिए हम यात्रा में रहते हुए भी कभी कभी यात्रा में नहीं रहते, फिर अपने घर में ही रहते हैं। तो घर छोड़ने का उद्देश्य इतना ही है, जैसे यात्रा के लिए कहा गया है कि हिमालय की यात्रा करो, मंदर पर्वत की यात्रा करो, कैलाश पर्वत की यात्रा करो, वहां भगवान का निवास है। काशी में जाओ, रामेश्वरम में जाओ, जहां पर ज्योतिर्लिंग का निवास है, और भगवान के धामों में जाओ। ये जो कहा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है, मनुष्य के मन का जो मोह रूपी जो पास है, उससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए पहला उपाय है कि मोह से मुक्त होने के लिए कम से कम थोड़े समय के लिए घर को मनुष्य को छोड़ना चाहिए। हमारे देश के मुख्य इतिहास ग्रंथ 2 है, एक रामायण, दूसरा महाभारत। हमारा देश के प्राचीन इतिहास को समझाने वाला 2 ग्रंथों में, दोनों ग्रंथों में वनवास की कथा है। राम को भी वनवास जाना पड़ा था और पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा था। कितने साल?
महीना 6 महीना नहीं, कम से कम 12-13 साल तक वो लोग वनवास में रहे। तो उसी प्रकार अपने जीवन में हमको भी 12 साल वनवास करना पड़ता है। 12 साल आप घर छोड़ना है, एकदम छोड़ो या साल में थोड़ा दिन छोड़ते छोड़ते 12 साल गिन करके जब होगा तब मनुष्य की बुद्धि सुधरती है। जब मनुष्य अपने घर छोड़ के दूसरे के घर में जाता है तो उनका स्वागत सत्कार कैसे होता है, घर छोड़ने के बाद कैसी परिस्थिति आती है, इसको सोच समझने के बाद मनुष्य की बुद्धि सुधर सकती है। हमारे घर अतिथि आएंगे तो हमको कैसे सत्कार करना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार की बातें, मोह कम होगा। मोह मुक्त व्यक्ति को ही भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए सर्वत्र भगवान को देखने की अपेक्षा बाहर स्थानों में कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, मंदराचल आदि स्थानों को और ज्योतिर्लिंगों के स्थानों को भगवान का नित्य निवास का स्थान बताया। लेकिन ये बाहर के ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहां पर हमको ज्यादा समय तक वहां बैठ नहीं सकते, पूजा कर नहीं सकते, क्योंकि परतंत्रता है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करना हो तो लाइन लगा के खड़े हो और घंटा 2 घंटे के बाद आपको समय मिलेगा, वो भी मिलेगा 5 मिनट 10 मिनट के लिए आपको भगवान के पास बैठेंगे, फिर आपको उठा देते हैं, चलो। फिर यदि आपको भगवान का दर्शन करना होगा तो फिर जाकर के फिर लाइन लगाओ, फिर दो, वहां पर है। तो जिस भगवान के दर्शन के लिए हम मंदिर में जाते हैं वह भगवान हमारे हृदय में भी नित्य निवास उसका है। उसके लिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, बीजे यथांकुर सिद्धः तथात्मनि शिव स्थितः। जैसे प्रत्येक बीज में अंकुर अवश्य रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का नित्य निवास है। भगवान का नित्य निवास अपने हृदय मंदिर में उसका नित्य निवास है। लेकिन हम लोग बहिर्मुखी हो जाने के कारण हमको अंतर्मुख नहीं होता है, इसलिए अंदर का भगवत तत्व हमको अनुभव गोचर नहीं होता। कर्नाटक में बहुत से संत हो गए हैं, उनमें एक स्त्री संत है अक्का महादेवी। उनका एक बहुत सुंदर वचन है, ಹಗಲು 4 ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಅಗಸ ನೀರೊಳಗಿರ್ದು ಬಾಯಾರಿ ಸತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮೊಳಗಿರ್ದ ಮಹಾಘನವನು ಅರಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟರಯ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ। बहुत ही सुंदर वचन इसमें बताते हैं, अपने अंदर के परम तत्व को सभी लोग क्यों नहीं जानते हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में अक्का महादेवी प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्थिति के बारे में अध्ययन करके वो लिखती है, हगलु 4 ಜಾವ ಅಶನಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು, ಇರುಳು 4 ಜಾವ व्यसनಕ್ಕೆ ಕುದಿವರು। मनुष्य की बुद्धि हमेशा क्या सोचती है, या तो अशन के बारे में सोचती है या तो व्यसन के बारे में सोचती है। सुबह होते होते हमको चिंता लगती है कि सुबह नाश्ता क्या करना, दोपहर में भोजन क्या करना, सायंकाल नाश्ता क्या करना, रात का भोजन क्या करना। अर्थात दिन भर हम अपने मन में या बुद्धि में खाने के ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग विचार करते रहते हैं। औरतों को क्या करना इसकी चिंता रहती है, पुरुषों को क्या खाना इसकी चिंता रहती है। तो खाओ या करो, लेकिन दोनों के मन में अशन की ही चिंता है, आहार का ही चिंता दिन भर लगी हुई रहती है। जब रात हो जाते है तो मनुष्य व्यसनाधीन हो जाता है। दिन में अशनाधीन हो जाती है बुद्धि और रात में व्यसनाधीन हो जाती है। इसलिए कहते हैं अक्का महादेवी, जिसकी बुद्धि अशनाधीन हो गई है, जिसकी बुद्धि व्यसनाधीन हो गई है, ऐसे अशनाधीन व्यसनाधीन लोगों की बुद्धि बहिर्मुख हो जाने के कारण अपने अंतरंग में निवास करने वाले अपने शिव तत्व को ये लोग नहीं जान सकते हैं।
उसका एक सुंदर उदाहरण वो दे रही है। अगस नीरुळगिर्दु बायारी सत्तंते। धोबी, प्रत्येक गांव में धोबी रहता है तो क्या करता है, सभी लोगों के कपड़े इकट्ठा करता है, उसको धोने के लिए कभी नदी में जाता है या तालाब में जाता है, जा करके कपड़ा धोता रहता है और कपड़ा स्वच्छ करके सुखा करके उसको अच्छी तरह प्रेस करके उनको पहुंचाने का काम रोज वो काम करता रहता। एक बार एक धोबी गांव के सारे कपड़ा लेकर के धोने के लिए एक नदी में गया था। गर्मी का दिन था, वैशाख मास है, बहुत जोर से गर्मी है। सुबह 10 बजे से 12, 1, 2 बजे तक कपड़ा धो रहा है। कपड़ा धोते धोते उनको प्यास लग गई। गर्मी के दिन में प्यास लगी जाता है। उसमें भी जब काम कर रहा था, उनके बदन से पसीना बह रहा है, तो शरीर का जो पानी का जो अंश है वो पसीना के रूप में बाहर जा रहा है, तो फिर पानी शरीर को चाहिए ही। तो प्यास सताने लगी उनको, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। लेकिन वो सोचने लगा कि हम काम छोड़ करके पानी पिएंगे तो काम रुक जाता। तो उन्होंने विचार किया, सब कपड़ा धो करके सुखा करके जिनका जिनका कपड़ा उनको सब पहुंचवाने के बाद आराम से बैठ करके पानी पिएंगे, ऐसा सोचता है वो। लेकिन सोचते सोचते कपड़ा ऐसे धोने लगा, प्यास जोर से लगी, शरीर में रहने वाले पानी का जो अंश है इतना कम हो गया। तो शास्त्र का कहना है कि आपोमय प्राणः, जब हमारे शरीर के में रहने वाला पानी का अंश अत्यधिक मात्रा में जब कम हो जाता है तो हमारा प्राण बचना मुश्किल होता है। इसलिए जिसको ज्यादा उल्टी और भेदी हो जाती है तो उसको जब पानी पीने पर भी वो पेट में नहीं रुकता है, ऐसी स्थिति में उसको सलाइन लगाते हैं, नहीं तो मर ही जाता है। सलाइन नहीं लगेगा तो मर जाता है। इसका एक कारण है कि शरीर में पानी का अंश कम हो जाए तो प्राण नहीं बचता है। आपोमय प्राणः, प्राण के लिए पानी की आवश्यकता है। आहार नहीं देंगे तो भी चल सकता है। बहुत से लोग अनशन करते हैं, अनशन करने वाले आहार नहीं खाते हैं लेकिन पानी तो पीते रहते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो वो चक्कर आ जाएगा, गिर जाते हैं, बाद में उसको हॉस्पिटल में जा करके वो मुंह से पानी नहीं पीता है तो सलाइन से उनको पानी पिलाना ही पड़ता है। तो आपोमय प्राणः। तो धोबी गर्मी के दिन में कपड़ा धोता हुआ इतना प्यास लगा फिर भी पानी नहीं पिया। तो अक्का महादेव कहते हैं, अगस नीरुळगिद्दु बायारी सत्तंते। तो पानी में ही कपड़ा धोते हुए वो धोबी उसी पानी में ही पानी पानी कहते हुए मर गया। पानी में ही खड़ा है। थोड़े समय के लिए धोना छोड़ करके पानी पिया होता, जीवित रह सकता था, लेकिन कार्य में इतना व्यस्त था, अपने प्यास को अलक्ष्य किया, इसलिए उसको वहीं मरना पड़ा। तो अक्का महादेव कहते हैं, जैसे धोबी कपड़े धोने में व्यस्त हो करके पानी नहीं पिया मर गया, उसी प्रकार सामान्य जीव जो संसार में रह रहे हैं अशनाधीन व्यसनाधीन हो करके हमेशा हमेशा बाहरी विचार करते हैं, कहाँ जाना, क्या खाना, क्या करना, इसी में है। तो अपने अंदर में रहने वाले जो घनलिंग तत्व है उसको नहीं जानते हुए ये लोग वैसे ही मर रहे हैं जैसे धोबी पानी में रह करके पानी के लिए जो मर जाता है, उसी प्रकार लोगों की स्थिति हो गई। इस तरह यहां पर बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का हृदय वस्तुतः भगवान का नित्य निवास, इसलिए लिंग देहि भक्त देहि का लिंग स्थलम, अर्थात भक्त का जो देह है वही लिंग का भी देह है। भगवान के लिए अलग देह नहीं है,
भक्त का जो शरीर है उसी शरीर में वो निवास कर रहा है, इसलिए भक्त देही कहा। भगवान भक्त देहिक है, अर्थात भक्त के देह में ही वो नित्य निवास करता है। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भगवान, कभी कभी आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ऐसा एक स्थान बताइए, हम जब भी जाएंगे तब तुरंत आप मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा, नाहम वसामि कैलासे न मेरौ न च मंदिरे मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठा। कभी कभी मुझे कैलाश छोड़ के भी जाना पड़ता है, मंदार पर्वत को भी छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन मेरा निश्चित स्थान एक है, वो भक्त का हृदय मंदिर है। जिस भक्त जो मेरा निरंतर ध्यान करता है, ऐसे निरंतर भजन करने वाले भक्त के हृदय में मेरा नित्य निवास रहता। तो वस्तुतः विचार किया जाए, भगवान का नित्य निवास अपना हृदय मंदिर ही है। इसलिए बाहर के मंदिर की अपेक्षा हृदय मंदिर को हम लोग अत्यधिक जब महत्व देंगे, तब हम बहुत से समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। बाहर के मंदिर बनाते हैं, मठ भी बनाते हैं, कभी गिर जाता है, फिर बनाओ, फिर ये करो, तो संसार चलता रहता है। लेकिन हृदय मंदिर जो है वो भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ मंदिर है। कोई मनुष्य उसको नहीं बनाया, स्वतः भगवान ने उसका निर्माण किया है और भगवान स्वयं उसमें नित्य निवास भी करते हैं। इसलिए हम अपने हृदयस्थ भगवान को देखने के लिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होना अत्यंत आवश्यक होता। आप हमेशा मंदिर में देखते हैं, जब भी भगवान के मंदिर में आप आरती करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो भगवान को जो आरती उतारते हैं उसी आरती को पुजारी आपके सामने भी लाता है। जब आरती आपके सामने लाता है तो आप क्या सोचते हैं, पुजारी दक्षिणा के लिए आरती का थाली हमारे सामने लाया है। तो आप लोग ज्योति का दर्शन करते हैं, नमस्कार करते हैं और खिसे से एक 5 पैसा 10 पैसा रुपए उसमें आप लोग डाल देते हैं। पुजारी भी खुशी हो जाता है, पैसा मिल गया उसको। लेकिन ये परंपरा क्यों आई? जिस आरती को हमको भगवान को हम लगाए हैं, वो आरती भक्त के सामने लाने की क्या जरूरत थी? इस समय के पुजारी उसके बारे में जानता है कि नहीं जानते, लेकिन प्राचीन पद्धति में ऐसा जो परंपरा क्यों आई, इसके लिए हम विचार करेंगे। तो पुजारी आपसे कहता है, जिस भगवान के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में आए हो, वह भगवान आपके हृदय मंदिर में भी है। इसलिए वो आरती को आपके हृदयस्थ भगवान को उतारने के लिए आपके सामने आरती लाता है। लेकिन आजकल के पुजारी भी नहीं जानता है और आरती को नमस्कार करने वाले भक्त भी नहीं जानते हैं क्यों लाते हैं। इसका उद्देश्य है, जिस मंदिर में भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं वही भगवान आपके हृदय मंदिर में भी उसका निवास है। इसलिए एक हिंदी कवि कहता है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो। अभी बहुत से ऐसे घटनाएं घट रहे हमारे देश में, लेकिन कहते हैं कि मंदिर मठ तो ऐसे इसी प्रकार कोई तोड़ता है तो कोई दूसरा तोड़ता है, लेकिन मठ मंदिर मस्जिद तोड़ने से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति का दिल जब टूट जाता है तो वस्तुतः भगवान का मंदिर वहां पर ध्वस्त हो जाता है। एक मंदिर को तोड़ने से जितना पाप लगता है उतना ही नहीं, उससे कई गुना अधिक पाप एक व्यक्ति के हृदय को दुख पहुंचाने से हमको लगता है। लेकिन हम बहुत से लोगों को दुख पहुंचाते हैं, मंदिर में जा करके आरती भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमको सोचना है कि हृदय मंदिर ही वस्तुतः भगवान का वास्तविक स्थान है। इसलिए जैसे जिस व्यवहार से हमारे हृदय को दुख होता है, ऐसा व्यवहार हम दूसरों को भी
नहीं करना चाहिए। तो इसी को बताते हुए आगे कहते हैं, सर्वात्मापि परिच्छिन्नो यथा देहेषु वर्तते तथा स्वकीय भक्तेषु शंकरो भासते सदा। नित्यं भाति तदीयेषु याते रुद्र शिवातनुः अघोरा पापकाशीति श्रुतिराह सनातनी। विशुद्धेषु विरक्तेषु विवेकिषु महात्मसु शिवस्तिष्ठति सर्वात्मा शिवलांछनधारिषु। तो यहां पर थोड़ा सा उसका विश्लेषण करते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास है तो हमको उसका अनुभव क्यों नहीं होता है? हम लोग क्यों भागे भागे मंदिर क्यों जाते हैं? अपने हृदय के मंदिर के भगवान को दर्शन हम क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए कहते हैं हृदयस्थ भगवान को दर्शन करने के लिए कहते हैं विशुद्धेषु विरक्तेषु। जिसका मन विशुद्ध हुआ है, जिसका मन पवित्र हुआ है, उसी को अपने हृदय में भगवान का अनुभव होता है। जिसका हृदय विशुद्ध नहीं है, जिसका हृदय मलिन हुआ है, मलिन हृदय जब तक स्वच्छ नहीं होता है तब तक अपने हृदयस्थ भगवान को देखने का सामर्थ्य उसको प्राप्त नहीं होता। एक गांव में एक शराबी मनुष्य जो है बहुत शराब पिया था। इतना शराब पी लिया है उसको रास्ता भी मालूम नहीं पड़ रहा है और लोग भी पहचान में नहीं आ रहे। इतना शराब से धुंध हो गया, उनके बुद्धि का विवेक खो गया है। ऐसी स्थिति में वो इधर उधर करते करते अपने गली में आया, अपने घर के पास ही आया है। फिर भी उसको ये मेरा गली है ये भी समझ में नहीं आ रहा है और सामने ही मेरा घर है ये भी उनको समझ में नहीं आ रहा। तो अपने गली में अपने घर के पास ही खड़े होकर के लोगों से कहने लगा, देखिए मुझे पता नहीं लग रहा है मैं कहाँ हूं, मुझे मेरे गली में ले जाइए और मेरे घर तक जा करके मुझे पहुंचवा दीजिए। तो गली के लोगों ने कहा कि अरे इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने गली में है, हमको पहचान नहीं रहा है और अपने घर सामने ही दिखाई देता है, फिर भी वो अपने घर को नहीं पहचानता है। लोगों ने बहुत बार कोशिश किया, अरे तुम ठीक से देखो, तुम अपने गली में ही हो और तुम अपने घर के सामने ही खड़े हो, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विवेकहीन हो गई है शराब पीने से, उनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। मोहल्ले के सभी लोगों ने प्रयत्न किया उनको समझाने के, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उसी रास्ते से एक सद्गुरु संत जा रहे थे। लोगों ने जाकर के उनसे कहा, देखिए हमारी बात ये मान नहीं रहा, शायद आपकी बात मान सकता हो, तो बताइए ये इसी गली का आदमी है, सामने इनका घर है, कहता है मेरे गली में ले जाओ और मेरे घर तक ले जाओ। हम बताते बताते थक गए हैं, आप थोड़ा सा कोशिश करो। जब वो संत उसके पास जाता है तो देखता है कि बहुत कुछ दुर्गंध वास आ रहा था उसके मुंह से। उन्होंने सोचा ये तो शराब पिया हुआ आदमी है। तो शराब पिया हुआ आदमी को जब तक नशा नहीं उतरता है तब तक कोई कुछ कहने से कोई असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इसका पहले नशा उतारना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमको मैं अपने साथ तुमको ले जाऊंगा और तुम्हारे घर तक मैं पहुंचवा दूंगा। उन्होंने क्या किया, एक ऑटो रिक्शा किया और ऑटो रिक्शा में उसको बिठाया और बिठा करके रिक्शा वाले से कहा चलो गांव के बाहर ले चलो। तो गांव के बाहर ले गए, 2 बार 3 बार पूरा गांव का प्रदक्षिणा करवाया, उनको पानी पिलाया,
जब धीरे 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 उसका बुद्धि का जो नशा जो है जब उतरने लगा, तब धीरे धीरे फिर कहाँ लाया, जहां से ले गया था वहीं फिर रिक्शा को लाया। तब तक उसकी सारी निशा उतर गई है। उनके घर के सामने जा करके रिक्शा खड़ा कर देते हैं, कहते देखो ये सामने तुम्हारा घर है, जाओ। तब वो कहने लगा, देखिए मेरा घर कितना दूर था, कम से कम 2-4 घंटा मुझे जो है घूमना पड़ा रिक्शा में, तभी हम घर तक पहुंच गए। वहां के लोग कहते थे उस समय यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा घर है। मैं कहा था, क्या था? उनका ठीक है, अब तुम्हारे घर आ गए ना, अब जाओ तुम घर के अंदर चले जाओ। उसी तरह जब हम लोग जो है अज्ञान रूपी नशा में हम लोग डूबे हुए हैं, हमको अपने हृदय में भगवान है हमको मालूम ही नहीं होता। विशुद्ध चित्त होने, अशुद्ध चित्त होने के कारण बहुत से लोग कहते हैं तुम ही परमात्मा हो। हाँ, तत्त्वमसि श्वेत केतो, उपनिषदों में कहा गया है कि तत्त्वमसि, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। 1000 बार बोलने पर भी हम सोचते हैं हम कैसे परमात्मा हो जाएंगे। तो परमात्मा वे सारी सृष्टि करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है। हम अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये हमारे मन में असंभावना और विपरीत भावना। जब व्यक्ति के चित्त में दोष आ जाते हैं तो पहले आता है कि उनके मन में विपरीत भावना और असंभावना आ जाते हैं। असंभावना का अर्थ होता है मैं भगवान कैसे हो सकता हूं, और विपरीत भावना का अर्थ है कि मैं जीवात्मा हूं। ये विपरीत भावना है। परमात्मा स्वरूप को छोड़ करके जब जीवात्मा समझने लगता है तो विपरीत भावना है। इस तरह असंभावना, विपरीत भावना रूपी दोषों से जिसकी बुद्धि मदमत्त हो गई है, शराब पिया हुआ व्यक्ति के जैसे बुद्धि विवेकहीन हो जाते, उसी प्रकार हमारे बुद्धि जब विवेकहीन हो जाती है तब हमको भगवान जब अपने हृदय में दिखाई नहीं देता है तो हम लोगों को ट्रैवलर्स वाले कहते हैं चलो हमारे बस में बैठो, तुमको हम घुमा के लाएंगे, भगवान का दर्शन करा के लाएंगे। लेकिन कहीं पर भी जाएंगे फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अंत में आपके हृदय तक की जाना पड़ता। यदि मंदिर में भी गए हैं, आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं जाग जाती है तो आप मंदिर में जा करके भी क्या प्रयोजन होता है? इसलिए आनंद जब भी होगा वो तो मन में ही होता है। मन में भगवान का स्मरण करने से हमको आनंद होता है। जैसे आप मंदिर में गए और मंदिर में भगवान को देखा, देख करके थोड़ा समय आंख बंद करके उसी का जब स्मरण करने लगते हैं तभी आपको आनंद मिलता है। यदि हृदय में कुछ भी स्पंदन नहीं हुआ है तो आप पत्थर के जैसे गए, पत्थर के जैसे आए, तो आपको कुछ भी आनंद की अनुभूति वहां पर नहीं हो जाते। इसलिए आनंद की अनुभूति होना तो हृदय में ही होता है। चाहे बाहर के मंदिर में रहने वाले भगवान को देखने के बाद आनंद मिले तो भी हृदय में ही होता है, चाहे अपने हृदयस्थ भगवत तत्व को साक्षात करने से आनंद मिले वो भी हृदय में ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान अंदर होते हुए क्यों नहीं दिखा देता, बताते हैं उसको अनुभव होने के लिए विशुद्धेषु, पहले हृदय विशुद्ध होना चाहिए, और विरक्तेषु, सभी विषयों के प्रति जब हमारे मन में विरक्ति आ जाती है तभी हमारे भगवान के प्रति रक्ति होती है। जब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो सब नहीं होता है। या तो पुठानी खाओ या तो पुंगी बजाओ, अब दोनों एक साथ करना नहीं होता। एक साथ पुठानी भी खाना चाहते हैं और पुंगी भी बजाना चाहते हैं तो नहीं होता। या तो खाते रहो या तो बजाते रहो। तो एक अनुभव करते समय दूसरे को बंद करना पड़ता है। इसलिए हृदयस्थ भगवान को अनुभव करने के लिए हमारे बाहर के जो व्यवहार उसको बंद करना पड़ता। इसलिए विरक्तेषु महात्मेषु
जो जिसका हृदय महान हो गया है, ऐसे महात्माओं के हृदय में, विरक्तों के हृदय में, विशुद्ध व्यक्तियों के हृदय में ही उसका प्राकट्य हो जाता है। तो हमको भी उसको अनुभव करने के लिए अपने हृदय को विशुद्ध करना है। तीर्थ यात्रा करने से हृदय विशुद्ध होता है। तीर्थ स्नान करने से, भगवत दर्शन करने से, संतों का सहवास करने से, सत्संग में भाग लेने से धीरे 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 हमारा हृदय जो है विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तब हमारे मन में उसी भगवान को, जिस भगवान को हम ज्योतिर्लिंगों के स्थान में देखते थे, उसी भगवत तत्व को हमारे हृदय में अनुभव करने का सामर्थ्य हमको आ जाता है। इसलिए माहेश्वर स्थल में बताते हैं भक्त देहिक लिंग स्थलम, अर्थात अपने देह के अंदर विद्यमान हृदय में ही ईश्वर को साक्षात करने का सामर्थ्य उस माहेश्वर स्थल को निष्ठा भक्ति के कारण प्राप्त हो जाता है। इस तरह निष्ठा भक्ति के कारण ये माहेश्वर का स्थल का जो साधक है वो धीरे धीरे पहले अपने इष्ट लिंग में निष्ठा रखता है और धीरे धीरे अपने हृदय पीठ में रहने वाले भगवत तत्व तक उनकी यात्रा पहुंच जाती है। जब हम अंदर पहुंच जाते तो हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। बहिरंग यात्रा करते करते जब आप अंतरंग यात्रा में जाते हैं तभी आपकी यात्रा पूरी होती है। नहीं तो फिर एक बार यात्रा करो, फिर एक बार यात्रा, ऐसे यात्रा करने की इच्छा होती है। तो यात्रा बिल्कुल नहीं करने की इच्छा तभी होगी जब आप अंतर यात्रा करते हैं। तो अंतर यात्रा करने से पहले बहिरंग की यात्रा अपने हृदय शुद्ध करने के लिए, अपने मन के मोह को दूर करने के लिए बहिरंग की यात्रा करते करते जब यात्रा में जाते हैं, पवित्र क्षेत्रों में जाते हैं, वहां थोड़ा समय के लिए बैठ करके हृदयस्थ भगवान का भी चिंतन करते जाएंगे तो आपको भी इस प्रकार का अनुभव होने की संभावना होती है। इस तरह माहेश्वर स्थल में माहेश्वर व्यक्ति जो है अपने हृदयस्थ भगवान को दर्शन करने का जो सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है, तभी उसको माहेश्वर स्थिति पूर्ण रूपेण प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यही माहेश्वर आगे उसका तीसरा स्थल आता है प्रसाद स्थल। तो प्रसाद स्थल में वो कैसा पहुंचता है, वहां उनकी स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में कल हम लोग विचार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।